बोले गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में संगति जितने लोग कर रहे हैं ये सब अपने लिखे हुए भजन गाते हैं। बहुत कम इधर उधर के भजन गाया जाता है, बाकी जो भाव प्रकट करना होता है सारे अपनी लेख और अपनी गायकी। इसलिए हमारे कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज श्री सुदामा जी महाराज जो अपने घर से द्वारिकापुरी की तरफ निकले तो बूढ़े सुदामा हैं, समय दोपहर का है। सुदामा जी को ऐसा लगने लगा महाराज मैं थक गया हूं, इतनी दूर कैसे पहुंच पाऊंगा। फिर मन में आया कहीं ऐसा ना हो मैं भगवान द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा हूं, कहीं बीच में अगर मैं मर गया तो क्या होगा। भगवान से निवेदन करते हैं महाराज मैं निकल तो चढ़ा आपसे मिलने के लिए, लेकिन महाराज अगर रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो आप क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। हे दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछुए सी बसी है, कछुए सी बसी है। तेरो कहाँ के जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। हो बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही एक आसरो है, नहीं तो सो मोहे कोई और जसी है। जय हो पुकार मुरार कहूँ आज तेरी आज मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हो आज मेरी हंसी तेरी हंसी है, तेरी हंसी। हे प्रभु अगर मैं मर गया तो मेरी हंसी नहीं होगी, आपकी जगह हंसाई हो जाएगी। लोग कहेंगे ये कृष्ण से मिलने जा रहा था रास्ते में मर गया, कोई भी इस मार्ग पे नहीं चलेगा। इसलिए महाराज कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सभी लोग ताली बजाइए, मीठी मीठी भगवान का नाम गाइए। नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा मेरा कुछ नहीं जाएगा प्रभु, बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे प्रभु मुझे पकड़ करके आप पार लगाइए। विचार करते हैं आखिर कब सहारा दोगे। मुख सूख गया जब रोते हुए,
तब अमृत भी बरसाओ तो क्या, बरसाओ तो क्या, जब डूब रहे थे सागर में तब नाव किनारे पे लाए तो क्या, हो जब डूब रहे थे सागर में तब नाव किनारे पे लाए जरा लाए जरा। अस्ति ठाकुर ने विचार किया, भक्त परेशान है महाराज, इतना कह रहे सुदामा जी को नींद आ गई। सुदामा जी ने विचार किया पहले हम सो लेंगे बाद में आगे बढ़ेंगे। एक बबूल का वृक्ष लगा है, ठंडी हवा चल रही है। सुदामा जी महाराज उस पोटली को अपने सर के नीचे रख करके महाराज लेट गए, नींद आ गई, सो गए। नींद जब खुली तो महाराज यहाँ नहीं है। सुदामा जी लेटे थे खेतों में और पहुंच कहाँ गए महाराज, बहुत विशाल नगर है और उस नगर में एक विशाल महल है और उस महल के सामने सुदामा लेट रहे हैं। आंख खुली, देखा, आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैं खेतों में सोया और यहाँ कैसे आ गया, कहीं किसी ने मेरा अपहरण तो नहीं कर लिया। लोगों से पूछा, अरे महाराज ये कहाँ हूँ मैं, इस नगर का नाम क्या है। किसी ने कहा भैया आप द्वारिकापुरी में हैं। बोले ये द्वारिकापुरी है। बोले हाँ, अच्छा अगर ये द्वारिकापुरी है तो द्वारिकाधीश का महल कौन सा है। द्वारिकाधीश मतलब द्वारिका के राजा जो हैं उनका महल कौन सा है। अरे किसी ने कहा भैया आप द्वारिकाधीश के महल के सामने खड़े हैं। अच्छा ये द्वारिकाधीश का महल है, द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे। बोले महाराज वो तो अंदर मिलेंगे। विचार करते हैं और कहते महाराज क्या करें। बुलाया, जो द्वारपाल खड़े हैं आज सुदामा जी ने बुलाया और कहा महाराज जाकर के एक सुदामा जी कहते हैं महाराज जाकर के उनसे बता दीजिए कि उनका मित्र मिलने आया है। वो लोग जाने को तैयार नहीं है। निवेदन करते श्री सुदामा जी महाराज, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाके दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही पहचान लाया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम
उनका मित्र सुदामा उनसे मिलना चाहता है। अच्छा, आप उनके मित्र हैं? बोले हाँ। एक द्वारपाल जाकर के भगवान के पास गया। श्री ठाकुर जी महाराज से कहने लगा, महाराज आपसे कोई मिलने आया है, मेरे से मिलने आया है। कौन है? भगवान को सब पता है महाराज कौन मिलने आया है, लेकिन महाराज भगवान ने प्रश्न किया कौन आया है? द्वारपालों ने कहा मैं नाम तो भूल गया, लेकिन मैं होलिया बता सकता हूं। कैसा है? किसी सुपगान झगातन पे जान को आही बसो के ही ग्राम, बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, लटी दुपटी। अरु पाए ओ पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। और पूछत दीन दयाल को धाम, बताव तो आपन नाम सुदाम। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदाम। महाराज शीश पगान झगातन पे, सर पे महाराज पगड़ी नहीं है, पता नहीं कहां का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, एक फटी पुरानी धोती पहना हुआ है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, कोई ब्राह्मण लगता है। आपका वो धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही महाराज सुदामा कहा कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। जैसे ही कहा सुदामा नाम बताता है। सुख सैया को छोड़कर दौड़ पड़े सुख धाम। अपनी सैया को छोड़ के भगवान दौड़ पड़े, और भगवान जब दौड़े तो कहते हैं महाराज
7 फाटकों के अंदर भगवान है। दौड़ पड़े, भगवान का पटका गिर गया, माला टूट कर गिर गई, भगवान दौड़ पड़े। पीछे से महाराज माता रुक्मिणी ने देखा सुदामा कौन है। अरे कबीर के मुंह से चर्चा नहीं सुनी और नाम सुन के दौड़ पड़े। भगवान दौड़े और दौड़ करके महाराज सुदामा को पकड़ लिया, गले से लगा लिया। आज मानो गले में पड़ा पटका, गले में पड़ी कौस्तुभ मणि, हीरे की पचलड़ी, सोने की सतलड़ी भगवान की टूट कर गिर गई। क्यों? मानो वो माला चाहती है, वो पटका चाहता है। आज ये बचपन के मित्र मिलने जा रहे हैं और इन दोनों के आपस में हृदय मिलेंगे, तो मैं कहीं इनके हृदय के मध्य में बाधा न बन जाऊं, इसलिए महाराज टूट कर गिर गई। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा। आज महाराज सुदामा जी को गले से लगाया और वहां से लाकर के अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। सुदामा जी की हालत बड़ी विह्वल है। पैरों में देखा, दृष्टि पहुंची, महाराज पैरों से खून निकल रहा है। आज भगवान स्पर्श करते हैं चरणों को, चरण बहुत गर्म हैं। आदेश किया, ए रुक्मिणी दौड़ करके जल लेके आओ, जल से इनके पैरों को मैं धोऊं तब शीतलता मिले। रुक्मिणी दौड़ी जल लेने के लिए। कहते हैं महाराज ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए नहीं ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धो। महाराज आज माता रुक्मिणी ने जल लाने में देर कर दिया। भगवान रोने लगे और रो करके महाराज अपने आंसुओं को श्री सुदामा जी के पैरों पर गिराने लगे। मानो आज भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धुला। ये क्या हुआ है मित्र? सुदामा जी महाराज कहते हैं रस्ते भर रो रो कर पूछा, मेरे पाँव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा ली, दिल में रहने वालों। वो है मेरा यार पुराना, उससे बिछड़े हुआ जमाना, याद मुझे उनकी आई है, आंखें मेरी भर आई है, फिर भी ना माने तो बता क्या करूं, तू बुला दे
बुला ले, अरे द्वार पालो मेरे घनश्याम को तू बुला ले, तू बुला ले, बुला ले, बुला ले, बुला ले, घनश्याम से तू मिला दे। रीते कैसे बनी श्याम तुझसे हुई, रीते कैसे बनी श्याम तुझसे हुई, कैसी कैसी कहानी बनाई। श्याम ऐसा कहा कोई करता है क्या, जैसे तूने प्रीत निभाई। यादों में भी तड़पाती है याद मुझे जब जब आती है, फिर भी ना माने तो बता क्या करूं। तू बुला ले, बुला ले, अरे द्वार पालो मेरे घनश्याम से तू मिला दे, तू बुला ले, बुला ले, मेरे घर। जय हो। तेरी पूजा भी की, तेरा कीर्तन किया, तेरी पूजा भी की, तेरा कीर्तन किया, पर कन्हैया मिला ना मिला रे। तेरी कैसी खुदी आज कैसी लगी, जो है तूने बुलाया यहाँ। करके दया मुझे पे वो बाबा, ऐसा कब भी हुआ न काबा। तेरी माया जैसे तू मिला दे, मिला दे, अरे द्वार पालो मेरे घनश्याम से तू मिला दे, तू मिला दे, मिला दे, अरे द्वार पालो मेरे घनश्याम से तू मिला दे। जय हो। नावन बिहारी लाल की जय हो। दादा कोई अपना हवे जे सुख दुख बटेरा, कोई अपना हवे जे दुख सुख बटता, किसी गैर को बना ले मेहमान सामने, अपने जाना कर मेरे जान सामने, किसी गैर को बना ले मेहमान सामने। और कीर्तन हो सदा इस मन में तेरा, जय हो। ओठों में सदा तेरा ध्यान है, ओठों में सदा तेरा ध्यान है, ओठों में सदा तेरा नाम रहे। और चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, सरकार वो चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, ओठों पे सदा तेरा नाम रहे। और तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है, तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। कोई अपना हमें दे दुख सुख बढ़ता, कोई अपना हमें दे दुख सुख बढ़ता, किसी
कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम। और सुदामा जी कहते हैं कन्हैया कृपा के नाम जो तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तो हर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो हर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो हर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो हर घर में होती इबादत तुम्हारी। हो ना तुम होते मुलजिम नाम होते हाकिम, तो घर घर में रहती इबादत तुम्हारी। अरे सरकार कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ओ है मेरा यार पुराना, उससे बिछड़े हुआ जमाना, याद मुझे उन्हें आई है, आंखें मेरी भर आई है, फिर भी ना माने तो बता क्या करूं, तू बुला ले बुला ले बुला दे कन्हैया, मुझे तो मिला दे मिला दे मिला दे रे बाबा कन्हैया, मुझे तो मिला ओ कन्हैया मेरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा ये बतावा जाए कथा के समझ में आवत है, हाथ खड़ा करा आवत है पक्का? अंगूछा वाले चाचा जी आपके समझ में ना आवत है का? तब ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की। जजमान जी आप बताइए, पैसा हमको आपसे लेना है, आती है? श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी ने अपने सिंहासन पर बिठाया, चरणों को धोया, स्नान करवाया, दूध से चंदन से भोजन प्रसाद पहले करवाया। कोई मेहमान थका हारा आता है तो पानी पिलाइए, भोजन कराइए, बाद में कुछ कहिए। फिर पूछा सुदामा जी से भगवान ने, अरे भैया तुमने विवाह कर लिया, बताया नहीं? बोले हाँ किया। लेकिन बताया क्यों नहीं? सुदामा जी ने कहा महाराज मैंने एक किया तब नहीं बताया, तुमने 16,108 किए मुझे बताया। बात तो सही है महाराज, नहीं बताया। कोई बात नहीं, बताना बुतना छोड़ो और बताओ, शादी कर लिया है, विवाह कर लिया है, तो भौजाई ने कुछ मेरे लिए भेजा? बोले हाँ हाँ भेजा है। वो पोटली महाराज भगवान को दे दिया। उस पोटली से भगवान ने एक मुट्ठी चावल को खाया। एक मुट्ठी के बदले महाराज श्री सुदामा जी महाराज को खूब धन वैभव प्रदान कर दिया। रात में श्री सुदामा जी महाराज को, वो बात अलग है, लोग कहते 2 मुट्ठी खाया, नहीं 1 मुट्ठी खाया। रात में विश्राम किया। सुबह सुदामा जी ने कहा भैया अब मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे जाते जाते कुछ मांगूंगा और मांग करके घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी खाएगी, घर में कुछ है नहीं, जो था वो मैं यहाँ ले आया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। रात भर सुदामा जी को रोका और सुबह सुदामा जी को वापस भेज दिया। सुदामा जी वापस अपने नगर को आते हैं। नगर को आए तो यहाँ देख रहे हैं महाराज नगर गायब है। क्यों? बोले महाराज जहां पर सुदामा जी की कुटिया थी वहां पर सोने के महल हैं। कहते हैं महाराज कि सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा
मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। जहाँ रहे मोरा तुलसी कबीरवा, जहाँ रहे मेरा तुलसी कबीरवा, सोने का खंभा खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे। सुदामा जी वापस आए तो देखा यहाँ पर महाराज महल खड़े हैं। सुदामा जी ने विचार किया कहीं मैं गलत नगर में तो नहीं आ गया। सुदामा जी वापस चल पड़े। ऊपर से महाराज अटारियों से सुशीला माता देख रही है। सुदामा जी को आवाज दिया, अरे स्वामी कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला तुम यहाँ, क्या बात है? अरे तुम धोखेबाज निकल गई। इस बुढ़ापे में तुमने ये क्या किया? दूसरे के घर, ये तो गलत बात है। अरे माता सुशीला ने कहा, स्वामी वापस आओ, सारी बात बताती हूँ। सुदामा जी वापस आए। माता सुशीला ने कहा, महाराज रात में विश्वकर्मा आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे द्वारिका के नाथ ने भेजा है आपका घर बनाने के लिए। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, मेरा घर अगर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले जाओ मेरे आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबके घर बना के आओ, तब मेरा बनाना। तो उन्होंने क्या किया, मेरे कहने पर मेरे पूरे नगर का जीर्णोद्धार करने के बाद में मेरा घर बना दिया। इसीलिए पूरा सब चकाचौंध हो गया। हमने सोचा कि अगर मेरा अकेले घर बना देंगे तो लोग जलेंगे, इससे अच्छा हमारा सबका घर बन जाए। सुदामा जी कहते बहुत अच्छा किया, लेकिन महाराज आज क्या है, एक व्यक्ति ने भगवान को ध्यान करके भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान से कहा, महाराज मैं वरदान मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, लेकिन एक बात जानते हो, वरदान में जो मैं तुमको दूंगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। बोले अच्छा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो बोले भैया हमारे एक लड़का हो जाए, तो एक लड़का हो गया और दो पड़ोसी के हो गए। बोला एक भैंसिया हो जाए, तो एक भैंस इसके हुई, दो पड़ोसी की हो गई। अब बोले महाराज दो मकान बन जाएं, तो इनके दो बने, उसके चार बन गए। अब बोले हमारे घर में जिन जिन बर्तनों में भोजन बनता खाते हैं सब सोने के हो जाएं, उसके दूना सोने के हो गए पड़ोसी के। अब क्या करे महाराज, दिमाग उसका खराब, उसको गुस्सा आ गई। बोले महाराज मेरे घर के सामने कुआं हो जाए, तो इसके सामने एक कुआं हो गया, पड़ोसी के सामने दो कुआं हो गया। अब क्या करें? कहते हैं महाराज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। अब उसने कहा महाराज मेरा सब कुछ गायब हो जाए। अब उसको अपना भी धन रास नहीं आ रहा है। बोला मेरा सब कुछ गायब हो जाए, उसका सब चला गया। अब बोला मेरी एक आंख फूट जाए, उसकी एक फूट गई, पड़ोसी की दो फूट गई। लेकिन माता सुशीला ने क्या किया, माता सुशीला ने कहा सबका घर बने तब मेरा बने। सबका घर बना, और जिस प्रकार से द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, उसी प्रकार से सुदामा जी के नाम से एक निमचैनीपुरी बनी। इधर द्वारिकापुरी, ये है सुदामा जी की निमचैनीपुरी, और निमचैनीपुरी के श्री सुदामा जी महाराज राजा बन गए। भगवान जब देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और घर की कहावत है जब लेने पर आते हैं तो थप्पड़ मार के लेते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि
रीछ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पे दया निधि रीझ जा। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब लोग गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब लोग गाते हैं। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। कभी ना नींद भर सोया, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में मोहन। कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में मोहन। तुम पूजा से मिल पाते, ना हम कोई पुण्य कर पाते। ना तुम पूजा से मिल पाते, ना हम कोई पुण्य कर पाते। ना तुम पूजा से मिल पाते, ना हम कोई पुण्य कर पाते। ना तुम पूजा से मिल पाते, ना कोई पुण्य कर पाते। मैं कटहरी पाप की ढोया, मैं गठरी पाप की ढोया तुम्हारी याद में मोहन। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। बोली गोविंद भगवान की जय हो। हमारे आदरणीय यादव भैया जी जो नित्य प्रायः बैठते हैं, कहाँ हैं आज? दिखाई नहीं दे रहे। खाना पीना बना रहे हैं का यादव जी? लेटे हैं, खाना बना रहे हैं। वाह। और बहुत बड़ी बात है, आज आदरणीय हमारे पुराने यजमान जी जो गांव में परकाए हैं, ध्रुव सिंह कोटेदार जी भी पधारे हुए हैं। अभी तक तो हम यही, आज ध्रुव सिंह जी भी आए हैं और आज हमारे राजकुमार भैया भी प्रांगण में पधारे हैं। आज हम भी कृतार्थ हो गए। किस तरह से नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका।
स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए उम्र बड़ी है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। मुझको प्यारा लगे ओ मुझको प्यारा लगे देखना आपका, मुझको प्यारा लगे देखना आपका। ओ किस तरह से और जब मेरा दिल भी घर बन